हेलो साथियों, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया है शिक्षा जगत का सबसे विश्वसनीय चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके चैनल पर एक नए वीडियो के साथ आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। देखिए, जो बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जो बिहार शिक्षक भर्ती द्वितीय चरण का विज्ञापन आ चुका है और फॉर्म भरने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है, जिसका 5 तारीख से लेकर के 14 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन होना है और 10 नवंबर से लेकर 25 नवंबर तक फॉर्म फिलअप किया जाना है। तो उसके संबंध में विज्ञापन से जुड़ी हुई एक एक बातों के लिए मैंने आपसे कहा था कि अलग अलग संवर्ग का 6 से 8 और 9 से 10 का भी इससे पूर्व मैंने कंप्लीट वीडियो ला दिया है, जिसमें हर प्रकार के आपके प्रश्न का जवाब वहाँ मिल जाएगा। टोटल जानकारी अलग अलग 6 से 8 और 9 से 10 के संवर्ग का उसमें दिया हुआ है। यदि अब तक आपने उसको नहीं देखा है और उसका फॉर्म आपको भरना है तो इस जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से देख सकते हैं, या हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जा कर के वहाँ विद्यालय अध्यापक बीपीएससी सेक्शन में जाके दोनों वीडियो उपलब्ध होंगे, या और भी जो महत्वपूर्ण जो है इसके संबंध में बीपीएससी ट्री 2 के संबंध में जो भी वीडियो हैं वहाँ से देख सकते हैं। तो उसी कड़ी में आज जो हम बताने वाले हैं वह 11 से 12 का जो बहाली है उसके संबंध में कंप्लीट जानकारी इस आज के अभी के वीडियो में देने वाले हैं, जिसमें आपको उसकी अर्हता क्या है, यानी 11 से 12 के कौन कौन अभ्यर्थी योग्य हैं, पात्र हैं, जो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। सब्जेक्ट कम्बिनेशन क्या है, यानी किन किन सब्जेक्ट के जगह पर और किन किन सब्जेक्ट को जो है भरने के लिए अलाउ किया गया है। साथ ही सिलेबस क्या है, परीक्षा पैटर्न क्या है, इसकी तैयारी कम समय में कैसे अच्छे से की जा सकती है, फॉर्म भरने से लेकर के जो है रजिस्ट्रेशन इत्यादि फ़ोटो सबमिट से करने से लेके टोटल चीज़ कैसे कंप्लीट करना है, ताकि किसी प्रकार की कोई गलती नहीं हो, क्योंकि आयोग ने पहले ही कह दिया है कि कोई सुधार का मौका नहीं दिया जाएगा। तो एक एक करके सभी बिंदुओं पर उम्र सीमा से लेकर के मेधा सूची इत्यादि कैसे बनेगी, सभी चीज़ों पर एक एक करके हम लोग बात करने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, और यदि अपने चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आगे भी सभी महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलती रहे। तो देखिए, इसमें 6 से 8 और 9 से 10 का पहले ही हो चुका है, आपको उसकी जानकारी दे दी गई है। आज जो देखना है हम लोग को वह है 11 से 12 के विद्यालय अध्यापक, जो टोटल 18,577 पद सेकेंड फेज के लिए हैं, और इसमें पहले फेज के बचे हुए रिक्ति को भी शामिल किया जाएगा। संभवतः 2 से 3 दिनों में उसको भी जारी कर दिया जाएगा। तो सीटों की संख्या इसमें बढ़ने वाली है। टोटल जो है इसमें आपको 30 विषयों की बहाली होने वाली है, यानी जो 11 से 12 के शिक्षक हैं वह 30 विषयों के लिए बहाल होंगे। तो कौन कौन किस विषय के लिए बहाल हो सकते हैं उसको हम लोग देखेंगे, और साथ ही इसका वेतनमान जो है 32,000 रुपये प्रति माह एवं अन्य भत्ते जो भी मिलते हैं वो एनपीएस इत्यादि इसमें मिलेगा। अब जो है इसमें हम लोग देख लेते हैं कि इसका जो ऑफिशियल विज्ञापन है वह यहाँ से देख सकते हैं, जहाँ से आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर रहे हैं ऑफिशियल वेबसाइट से। रिक्ति घट बढ़ सकती है, तो रिक्ति बढ़ने ही वाली है। और आगे जो इसमें महत्वपूर्ण है देखा जाने वाला वह यह है कि देखिए, इसके लिए जो न्यूनतम अर्हता है वह है कि भारत का नागरिक हो, और एनसीटीई के द्वारा जो भी अलग अलग संवर्ग के लिए मानदंड तय किए गए हैं वह आपके पास होना चाहिए। और जिस भी संवर्ग के लिए भर रहे हैं, यानी 6 से 8 के लिए आपके पास सीटेट बीटेट होना चाहिए सेकेंड पेपर में उत्तीर्ण, और 9 से 10 के लिए स्टेट पेपर 1, और अभी जिस पर हम लोग बात कर रहे हैं 11 से 12 के लिए स्टेट पेपर 2 उत्तीर्ण होना चाहिए। लेकिन जो नियोजित शिक्षक हैं 2012 से पूर्व के नियुक्त, उनको स्टेट की आवश्यकता नहीं होगी, दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होंगे तो वे इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि 11 से 12 के लिए, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, 11 से 12 के लिए जो न्यूनतम अर्हता रखी गई है वह रखी गई है आपको मास्टर डिग्री होना चाहिए, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन कम से कम 50% अंकों के साथ किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर की डिग्री होनी चाहिए, और बीएड होना चाहिए, यानी आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए, स्नातकोत्तर, और स्नातकोत्तर के साथ आपको बीएड होना चाहिए, और बीएड के बाद जो है आपको स्टेट पेपर 2 उत्तीर्ण होना चाहिए। यानी 3 जो है यह बेसिक चीज़ है जो आपको इसके लिए चाहिए, और इसमें भी 5%
जो है छूट दिया जाता है, जो नियम के अनुसार वह उस नियम में जो आते होंगे उनको इसमें मिलेगा। अब हम लोग इसमें बात कर लेते हैं, आगे चलिए, जो न्यूनतम योग्यता के बाद जो विषय कॉम्बिनेशन सबसे महत्वपूर्ण है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, फिजिक्स के जो शिक्षक बनेंगे 11 से 12 का, तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ फिजिक्स से ही जो मास्टर डिग्री होंगे वहीं भर सकते हैं। इसके बदले में फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स या न्यूक्लियर फिजिक्स, इसमें से भी किसी से आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन है तो आप फिजिक्स के लिए भर सकते हैं। केमिस्ट्री के लिए केमिस्ट्री के साथ साथ आपको बायोकेमिस्ट्री भी यदि आप किए हैं मास्टर डिग्री तो भी आप भर सकते हैं। इकोनॉमिक्स के लिए जो इकोनॉमिक्स होंगे, अप्लाइड इकोनॉमिक्स होंगे या बिजनेस इकोनॉमिक्स होंगे, तीनों में से कोई यदि आपके पास है तो आप इकोनॉमिक्स के लिए 11-12 के विद्यालय अध्यापक के लिए भर सकते हैं। कॉमर्स की बात करें तो मास्टर डिग्री इन कॉमर्स हाउएवर होल्डर ऑफ डिग्री ऑफ एमकॉम इन अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स शैल नॉट बी एलिजिबल, मतलब इसमें सिर्फ आपको कॉमर्स से मास्टर डिग्री होना चाहिए। उसके बाद बोटनी जूलॉजी के लिए जो है वह कहा गया है कि बोटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायोसाइंस, जेनेटिक्स या माइक्रोबायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी या फिर जो है प्लांट साइकोलॉजी और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इसमें से कोई से भी आप यदि किए हैं मास्टर डिग्री तो बोटनी जूलॉजी के लिए भर सकते हैं। और मैथ के लिए यदि मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स दोनों में से किसी से मास्टर डिग्री है तो आप भर सकते हैं। यानी 11-12 के विद्यालय अध्यापक लिए इन विषयों को भरने के लिए इन विषयों में से किसी से आप मास्टर डिग्री हैं, बीएड हैं और स्टेट पेपर 2 में क्वालिफाई हैं तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। कंप्यूटर विज्ञान के लिए यह जो आपको योग्यता दी गई है यानी न्यूनतम 50% अंकों के साथ आपको इसमें डोएक के स्तर से ए या किसी विषय में साथ में एवं किसी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि होनी चाहिए। यानी आप स्नातकोत्तर हैं किसी भी विषय से, साथ में डोएक का स्तर ए है तो भी आप भर सकते हैं। या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, एआईसीटीई से मान्यता प्राप्त संस्थान से आप बीई हैं, कंप्यूटर साइंस हैं, आईटी हैं या बीटेक कंप्यूटर साइंस आईटी हैं या उसके समकक्ष कोई डिग्री है तो आप इसमें भर सकते हैं। यानी आपको इन डिग्री के साथ साथ सिर्फ स्टेट पेपर 2 पास है तो आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। वैसे ही जो है आपको संगीत विषय के लिए आपको इस विषय में मास्टर डिग्री 50% के साथ होना चाहिए। वाणिज्य संकाय के लिए, वाणिज्य संकाय में 3 विषय जो होते हैं, ईपीएस होता है, अकाउंटेंसी और जो बिजनेस स्टडी बीएस होता है में नियुक्ति की जाएगी। 11 से 12 के शिक्षकों को इनमें की जाएगी। इस हेतु वाणिज्य में शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी उक्त तीनों में से किसी एक विषय में नियुक्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं। यानी आप यदि कॉमर्स से पास हैं स्टेट 2 तो आप ईपीएस या अकाउंटेंसी या बिजनेस स्टडी तीनों में से किसी से कर सकते हैं। लेकिन ईपीएस और अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडी विषय में शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी संबंधित विषय में ही नियुक्ति हेतु आवेदन करेंगे। यानी आप स्टेट इसमें पास हों, अकाउंटेंसी में तो अकाउंटेंसी के लिए भरेंगे, ईपीएस तो ईपीएस, बिजनेस स्टडी तो बिजनेस स्टडी। लेकिन यदि आप वाणिज्य से पास हैं किसी भी विषय से तो आप इसके लिए भर सकते हैं। यानी सिर्फ कॉमर्स से पास हैं तो तीनों में किसी से भर सकते हैं, लेकिन यदि स्पेशली किसी विषय से हैं तो आप उसी विषय के लिए सिर्फ आवेदन कर सकेंगे। उसके बाद इसमें जो स्नातकोत्तर के समतुल्य माना गया है वह माना गया है कि मौलाना मजरूल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय पटना या बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा जो फाजिल की उपाधि होती है उर्दू, फारसी, अरबी के विषय के लिए स्नातकोत्तर, उनको माना जाता है। यानी मास्टर डिग्री में वह गिना जाएगा। उम्र सीमा में भी छूट का बात कर लें तो वही है कि जो जिन विषयों में 2019 में स्टेट हुई थी उसमें 4 वर्ष का छूट है। जिन विषयों में 2019 में नहीं हुई थी, सीधा 2023 में ही हुआ था, उनको 10 वर्ष का छूट है। और इसके साथ ही ओबीसी, ईबीसी जो स्कूल के लिए बहाली है उसमें भी 11-12 के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं। सेम योग्यता आपको चाहिए। इसमें भी जिन विषयों की बहाली निकाली गई है उसके लिए आप फॉर्म भर सकते हैं। सब कुछ एक ही है।
उसके बाद यदि हम बात कर लें तो 11-12 के लिए जो और ज़रूरी महत्वपूर्ण बातें हैं जानने के लिए वह है कि उम्र सीमा के बारे में, जैसा कि मैंने बताया कि कटअप तिथि जो 1/8/2023 को होगी उसमें आपको जिन विषयों में यहाँ पर है, जिन विषयों में 2023 में परीक्षा हुई थी उसमें 10 साल और जिसमें 19 में हुई थी उसमें 4 वर्ष का छूट दिया जाएगा। तो उसमें आप सीधा विषय को देख लीजिए कि जो ये स्टेट 2023 हुआ था उसमें हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, उर्दू स्टेट 2023 के पेपर 2 के पेपर 1 में और पेपर 2 में अंग्रेजी, भौतिकी, गणित, रसायन शास्त्र, प्राणी शास्त्र, वनस्पति एवं मैथिली के सभी कोटि के प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को 4 वर्ष की छूट दी जाएगी। यानी ये वे विषय हैं जिनकी परीक्षा 2019 स्टेट में भी हुई थी, तो 19 स्टेट में हो गई थी तो 4 वर्ष ही दिया जाएगा। और जिन विषयों जैसे मान लीजिए इकोनॉमिक्स से हैं, ज्योग्राफी से हैं, हिस्ट्री से हैं, इन सब विषयों की जिनकी परीक्षा 23 में नहीं हुई थी पेपर 2 की, तो उसमें 10 वर्ष का छूट आपको दिया जाएगा। और 19 में भी हो गया था और 23 में भी फिर आप पास हैं तो आपको 4 वर्ष ही दिया जाएगा। यानी 19 के विषय को 4 साल और जिनका 19 में नहीं हुआ था उनको 10 साल उम्र सीमा में छूट दिया जाना है। उसके बाद इसमें हम लोग बात कर लें, जो नियोजित शिक्षक होंगे उनको किसी प्रकार की उम्र की सीमा नहीं है, उसको शिथिल किया गया है। कितना भी उनका उम्र है तो मतलब 60 से नीचे उनका उम्र है तो वे भर सकते हैं। अब बात कर लें हम लोग चयन प्रक्रिया, जो लिखित परीक्षा होगी वस्तुनिष्ठ, उसका परीक्षा पैटर्न क्या रहेगा और उसका सिलेबस क्या रहेगा उसको हम लोग देख लेते हैं। जो परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण है तो वह है कि आपको 11-12 का शिक्षक बनना है तो आपसे 150 नंबर की परीक्षा ली जाएगी जो 2.5 घंटे की होगी। 150 प्रश्न रहेंगे, किसी प्रकार का इसमें निगेटिव नहीं रहेगा और 5 वैकल्पिक उत्तर दिए रहेंगे जिसमें 3 समान उत्तर दिए रहते हैं और 2 जो रहता है उसमें 1 रहता है उपरोक्त में से सभी और जो 5वां रहता है वह रहता है कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वह जैसा कि पैटर्न पिछले बार था वहीं रहेगा, निगेटिव इस बार भी नहीं रखा गया है। परीक्षा के पैटर्न में क्या बदलाव किया गया है तो पिछले बार जो 100 नंबर का भाषा का परीक्षा था वह अलग पेपर था, जो 100 नंबर का भाषा था वह अलग परीक्षा था जिसमें 75 नंबर हिंदी था और 25 नंबर अंग्रेजी था और 120 नंबर जो था आपका मेन पेपर था जिसमें 40 नंबर सामान्य पेपर था और 80 नंबर आपके विषय से संबंधित था। इसको बदला गया है, इस बार अब 2 परीक्षा नहीं होगी, आपकी एक ही परीक्षा होगी 150 नंबर की, जिसमें आपको 30 नंबर जो होंगे वह भाषा से होंगे और अब अलग नहीं लेकर एक ही क्वेश्चन पेपर में 30 नंबर रहेगा जिसमें 22 नंबर इसमें 150 का जो परीक्षा होगा उसमें 30 नंबर जो होगा वह भाषा से होगा और भाषा में क्या होगा तो 22 नंबर जो होगा वह हिंदी से होगा और 8 नंबर जो होगा वह इंग्लिश से होगा। इसमें क्वालिफाइंग 9 नंबर आपको लाना है, मेरिट इस पर नहीं बनेगा। मेरिट जो बनेगा वह आपको बनेगा 120 नंबर पर और इस 120 नंबर में 40 नंबर जो होंगे वह आपको जनरल पेपर होंगे। तो इस 40 नंबर के जनरल पेपर में क्या होगा तो इसमें जो आपको रहेगा वह प्राथमिक गणित रहेगा, सामान्य जागरूकता रहेंगे और सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भूगोल से संबंधित प्रश्न रहेंगे। यानी मैथ, करेंट, जीके, जीएस और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और ज्योग्राफी इत्यादि से सभी विषयों से मिलाकर 40 नंबर रहेंगे 40 प्रश्न के और 80 नंबर जो होंगे वह आपके सब्जेक्ट से रहेंगे। यानी 11-12 के लिए आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी जिस विषय से आप आवेदन कर रहे हैं उससे 80 नंबर रहेंगे। तो टोटल जो हो गया सो 40 नंबर जनरल और 80 नंबर आपके विषय से संबंधित और 120 नंबर हो गया और 30 नंबर जो रहेगा वह भाषा का रहेगा जिसमें 22 और 8 का फार्मूला रहेगा और टोटल नंबर होगा 150। मेरिट जो बनेगी सो इस पर बनेगी, इसमें सिर्फ क्वालिफाइंग रहेगा। उसके बाद इसके तैयारी का बात कर लें हम लोग तो देखिए
11-12 के जो भी इसमें अभ्यर्थी होंगे उनको जो तैयारी करनी है वह आप 30 नंबर भाषा का जो है उस पर विशेष ध्यान नहीं देना है। थोड़ा बहुत भी आपका अगर ठीक ठाक है तो हो जाएगा, अगर बहुत ही कमज़ोर है आपका हिंदी अंग्रेजी तब इसको ज़रूर से देखें। इसमें 9 नंबर ही क्वालिफाइंग चाहिए, अगर एवरेज आप हैं तो यह आपका निकल जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन भी इसका उतना भारी नहीं रहता है, एक सामान्य स्तर का रहता है। अब जो 40 नंबर रहेगा वह सभी विषयों से रहेगा, और जो 80 नंबर आपके सब्जेक्ट से है, आपको जो विशेष ध्यान देना है वह इस 80 नंबर पर देना है, क्योंकि इस 80 नंबर के तैयारी के लिए आपको एक सब्जेक्ट पढ़ना है और इसके लिए आपको 7-8 सब्जेक्ट पढ़ना है। तो इसको आप जब परीक्षा नज़दीक हो जाएगा, एक सप्ताह रहेगा, तब इस पर ध्यान देंगे, लेकिन अभी आप सबसे पहले इस 80 नंबर अपने विषय पर ध्यान देंगे। इसको तैयारी करने के लिए आपको क्या करना है कि जैसा कि पिछले बार के परीक्षा को हमने देखा है और जो पिछले बार के परीक्षा का अनुभव रहा है वह यह था कि 80 नंबर का जो आपके विषय का था, इसका जो लेवल था वह आपका 11-12 के जो आपके विषय हैं, 11-12 के विषय के सभी चैप्टर से प्रश्न रहेंगे, जिसका स्तर तो प्रश्न का सिलेबस तो इससे रहेगा, लेकिन स्तर इसका आपको ग्रेजुएशन और मास्टर डिग्री तक चला जाएगा। यानी 60 नंबर में 50 नंबर जो रहते हैं वह डायरेक्ट 11-12 के थे, और इसमें मान लीजिए आपको 20 नंबर जो होंगे वे आपके ग्रेजुएशन स्तर के रहेंगे, और 10 नंबर जो है आपके पोस्ट ग्रेजुएशन का रहेगा क्वेश्चन। लेकिन जो परीक्षा पैटर्न होगा, यानी जो किस किस चैप्टर से पूछेगा, तो उसके लिए आप टोटली 11 और 12 के चैप्टर पर अगर ध्यान दे देते हैं तो 60-65 नंबर आप इससे निकाल दीजिएगा। और यदि आप ग्रेजुएशन लेवल और मास्टर स्तर का भी, मास्टर डिग्री स्तर का भी यदि आप देख लेते हैं तो 80 नंबर आप टच कर देंगे, तो आपका रिजल्ट जो है, आपका मेन पेपर जो 80 का है वहीं आपका लाएगा। क्योंकि 40 नंबर के लिए बहुत सारे विषय हैं तो उसको भी थोड़ा बहुत देख लेंगे, लेकिन जो अभी से तैयारी करें वह 80 का करें, परीक्षा नज़दीक होने पर 40 का करेंगे, और अपने विषय के लिए टोटली 11-12 को देख जाएं, और उसी चैप्टर को 11-12 के चैप्टर को उसका स्तर थोड़ा सा ऊपर तक देखना होगा आपको। मतलब +2 के साथ साथ ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन को भी देखना होगा 11-12 के सिलेबस और चैप्टर के अनुसार। तो उस अनुसार आप तैयारी को पूर्ण कर सकते हैं। बाकी आपको रनिंग सवाल या एक एक नंबर का ऑब्जेक्टिव पढ़ने से नहीं इसमें कुछ हाथ लगने वाला है। थोड़ी आपको सिलेबस के अनुसार 11-12 सिलेबस के अनुसार मास्टर डिग्री के लेवल तक का आपको पढ़ना होगा, तभी इसमें रिजल्ट हो पाएगा। क्योंकि इस बार स्टेट में संख्या काफ़ी है पास करने वालों की, तो इस बार कंडीशन हार्ड रहेगा। पिछले बार की तरह 11-12 में इस बार उतने नंबर पर, उतने कट ऑफ पर रिजल्ट नहीं होने जा रहा है, ये तो आप लोग भी जान रहे होंगे। भाषा का पेपर जो है सिर्फ क्वालिफाइंग होगा और निगेटिव किसी प्रकार का नहीं रखा गया है, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है। अब मेधा सूची जो बनेगी वह यह बननी है कि जो आपका मेन पेपर 120 नंबर का होगा उस पर मेधा सूची बनेगी। लेकिन यदि 2 व्यक्तियों में टाई ब्रेकर हो जाता है, तो पिछले बार यदि 2 आदमी का सेम हुआ तो जन्मदिन के अनुसार उसमें जो है मेरिट में स्थान दिया गया। लेकिन इस बार जो आपका पेपर 3rd है, यानी आपके विषय के संबंधित है, उसमें जिसको ज़्यादा नंबर होगा उसको जगह दिया जाएगा। अगर उसमें भी दोनों का सेम हो जाता है तब जाके आपको जो भाषा है पेपर 1, तो भाषा में जिसको ज़्यादा नंबर होगा उसको मेधा सूची में जगह दिया जाएगा। यानी भाषा में भी अगर आप अच्छा नंबर लाते हैं तो आपको सेम मेरिट 2 आदमी का होने पर आपको बेनिफिट उसका मिल जाएगा। और यदि भाषा में भी सेम होगा तब फिर पिछला बार वाला रहेगा कि आपके उम्र के अनुसार और नाम के अल्फ़ाबेट के अनुसार आपका रिजल्ट होगा। जो मिनिमम कट ऑफ होता है वह जनरल का होता है 40%, ओबीसी का 36.5 और ईबीसी का 34, एससी एसटी का 32% होता है। किसी प्रकार का इसमें साक्षात्कार नहीं है। और आपको पोस्ट की प्राथमिकता भी ले ली जाएगी कि किस पोस्ट को आप फर्स्ट प्राथमिकता देना चाहते हैं, किसको सेकेंड, किसको थर्ड, और आपको जिला का भी चॉइस ले लिया जाएगा। और जिला के चॉइस के साथ साथ आपका पदस्थापन मेरिट के आधार पर होगा। हालांकि इस बार नियम बदला है, आगे भी यही रहेगा कि आपको
यह जो स्कूल मिलना है सो मेरिट से नहीं दिया जा रहा है, रैंडमली आपको मिलना है। अब इसमें आरक्षण की बात कर लें तो वही है जो जिस कैटेगरी में आते हैं वह आरक्षण का अपना लाभ लेने के लिए प्रमाण पत्र लगाएंगे, यानी SC ST के लिए जाति प्रमाण पत्र, अस्थाई निवास तो बिहार के जो भी हैं उनको लगाना ही है, तो ही उनको आरक्षण का लाभ मिलेगा। OBC EBC हैं तो आपको NCL लगाना है, EWS के अंतर्गत आते हैं तो EWS आपको लगाना है। महिला अभ्यर्थियों को भी जिस कैटेगरी में आती हैं तो वो अपना लगाएंगी, और बिहार का जो है आवासीय अस्थाई आवासीय लगाना है। उसके बाद जो है फॉर्म भरने में आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने में आपको जो भी डॉक्यूमेंट लगेंगे वहीं अपलोड करके रजिस्ट्रेशन होगा, फी पेमेंट होगा, और 10 तारीख से 25 तारीख तक फॉर्म भराएगा तो उसमें एकेडमिक सारे डॉक्यूमेंट लगाए जाएंगे। और उसके बाद आपको फ़ोटो सिग्नेचर इत्यादि अपलोड करके वेब कैमरा से आपको अपना फ़ोटो उसी समय एट ए टाइम का कैप्चर करना होगा, और फॉर्म भरने के बाद फाइनल प्रिंट आउट निकाल के आपको रख लेना होगा। जो कागजात चाहिए वो सब सूची इसमें दी हुई है, इसको आप लोग विज्ञापन के अनुसार देख लिए होंगे। और शुल्क जो है वह 750 रुपया जनरल के लिए है, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 200 है, और सभी वर्ग की महिलाओं के लिए 200 है। यदि आप आधार कार्ड नहीं देते हैं तो 200 रुपया बायोमेट्रिक के रूप में अलग से आपसे लिया जाएगा। तिथि जो है उसके बारे में मैंने पहले ही बताया कि 5 से 14 तक जो है इसका रजिस्ट्रेशन हो रहा है, विलम्ब शुल्क के साथ 17 तक, और फॉर्म जो भराएगा 10 से 25 तक। फॉर्म आप लोग सब समय भर लेंगे, क्योंकि तिथि जो है साफ क्लियर कर दिया आयोग कि किसी भी कंडीशन में तिथि का विस्तार नहीं किया जाएगा। सभी अपलोड करने वाले डॉक्यूमेंट को PDF में करना है, जो 100 KB से कम में करना है। जो भी कागजात आपसे मांगे जाएंगे वे सब आपको मतलब आप जिसको अपलोड किए साइड में व्यू का ऑप्शन आ रहा है, उसमें व्यू करके आप ज़रूर देख लेंगे कि जो मांगा जा रहा है कागजात आपने अपने फाइल से वहीं अपलोड किया है कि नहीं, या साइबर कैफ़े से भरेंगे तो ज़रूर बिना व्यू करके देखे अपलोड नहीं कराएंगे, क्योंकि आयोग के चेयरमैन ने कह दिया है कि इस बार किसी प्रकार के संशोधन सुधार की गुंजाइश नहीं रहेगी। इसलिए फॉर्म भरने में आप लोग बिल्कुल सावधानी करेंगे, और जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे उसको ज़रूर देखेंगे, और देख के संतुष्ट होने के बाद ही फाइनल सबमिट करेंगे। और परीक्षा का समय भी जो है बता दिया गया है कि परीक्षा जो होने वाली है वह 7 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच में होने वाली है, तो समय बिल्कुल भी नहीं है। फॉर्म भरने के साथ साथ तैयारी में आप लोग लग जाएं। DS मिश्रा ऑफिशियल की ओर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आगे भी BPSC Tree 2 या शिक्षकों से संबंधित, शिक्षा जगत से संबंधित, छात्र अभ्यर्थियों से संबंधित सभी लेटेस्ट अपडेट महत्वपूर्ण वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल, जिसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उससे जुड़ जाएंगे। सभी प्रकार के PDF न्यूज इत्यादि वहां आपको उपलब्ध कराए जाते रहते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।